रोंडा बायन नाम की एक लेडी है ऑस्ट्रेलिया से। इस लेडी ने पूरी दुनिया को सो कॉल्ड साइंस ऑफ सक्सेस इसके नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया। 2006 में इसने अपनी एक किताब पब्लिश की थी द सीक्रेट नाम की, और ये किताब इतनी वायरल हो गई थी, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है और 40 भाषा में इसकी जो भी किताब है ना वो वर्ल्ड वाइड सेल होती है। ये जो द सीक्रेट है ना 19 मिलियन इतनी किताबें बेची गई इसने पूरी दुनिया भर में, और आप यकीन नहीं करोगे इसने $300 मिलियन इतना जो भी रेवेन्यू है सिर्फ एक किताब बेचने से उसने कमा लिया है। ये आपको शायद पता ना, लेकिन बात यहाँ पर ना ये नहीं है कि भाई एक लेडी थी, उसने एक किताब लिखी, उसने बेची और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन यहाँ पर जो भी बात है ना वो ऐसी नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि उसने वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की, सो कॉल्ड पॉजिटिविटी, लेकिन उसकी जो भी पर्सनल लाइफ थी ना वो इससे भी बेकार थी। या फिर आप ये कह लो कि भाई वो जो चीज कह रही है एंड उसकी जो भी पर्सनल लाइफ है ना वो मैच नहीं हो रही थी। वेलस डी वॉटल्स, भाई ये बंदा था 1910 में, इसने एक किताब लिखी थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उस किताब से इसने ये इंस्पिरेशन लिया था और ये किताब लिखी थी द सीक्रेट। इसने अपनी किताब में एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरह से प्रमोट किया था ऑन द नेम ऑफ साइंस, और उस कंसेप्ट का नाम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब बेसिकली ये क्या था, और हो सकता है बहुत सारी चीजें ना फनी लगे, लेकिन ये जो चीजें थी ना आज के 10-15 साल पहले बहुत चल रही थी, और भारत में हमारे जो सो कॉल्ड स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स, इसको बहुत प्रमोट कर रहे थे भी। अब इस किताब में बेसिकली ये लिखा था, आप ना सिर्फ सोचो और आपके जो भी ड्रीम्स है ना पूरे हो जाएंगे। आपके लिए जो यूनिवर्स है ना वो काम करेगा, आपको बहुत सारा फेम, नेम, सब कुछ देगा वो जो भी आपको चाहिए। और यहाँ पर और चीज उसने ये की थी कि ये जो सारी चीज आप कर रहे हो ना उसमें आपका पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बात पता क्या आती है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जिसको साइंस के नाम पर इसने प्रमोट किया था, ये जो कॉन्सेप्ट था ये इसका था ही नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट था वो था भाई ईस्टर हाइक्स का। जब ने ये 10 सीक्रेट लिख रही थी रोंडा बायन, तब ईस्टर हाइक्स ये भी इसका पार्ट थी। इसने इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली बनाया था, लेकिन बात पता क्या आती है कि ये जो रोंडा बायन होती है इसके जो भी सारे आइडियाज होती है, फिर ये जो कॉन्सेप्ट होती है उसको चुरा लेती है, अपनी बुक्स में उसको छाप देती है और इसको क्रेडिट भी नहीं देती। और यही बात हो गई थी ईस्टर हाइक्स, ये इसको कोर्ट लेके जाती है। अब इसकी जो भी पर्सनल लाइफ होती है ना रोंडा बायन की, ये खुद रही थी कोर्ट कचहरी कंट्रोवर्सीज से, और ये दुनिया को क्या बोल रही थी, दुनिया को ये बोल रही थी कि आप पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, आपके सारे सपने पूरे होंगे। अभी यहाँ पर बात पता क्या आती है कि जब ना ये सारी चीजें हो रही थी ना, हमारे यहाँ पर ये जो MLM वाले या फिर ये जो सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं ना, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई उन लोगों को यही चाहिए, उन लोगों को अपने कोर्सेज बेचने। अगर आपको कोर्सेज बेचने, फिर आप अगर कोई भी मोटिवेशन देते हो, आप कुछ ऐसी चीजें बोलते हो कि जो एकदम इम्पॉसिबल है और आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बोलकर बेच रहे हो, तो डेफिनेटली यार। और ये जो लोग है ना इसको प्रमोट इसलिए कर रहे थे कि भाई ये जो हमारे स्टूडेंट्स है ना इनको कोर्स कैसे बेचे जाए और कोर्स बेचकर कैसे पैसे कमाए जाए। एंड अगर आप सोशल मीडिया आप देखते हो ना तो 90% आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर जितने भी लोग है ना वो सिर्फ कोर्सेज बेच रहे हैं, कोर्सेज बेचकर ही पैसे कमा रहे हैं। हो सकता है कि वो कोर्सेज का आपके लाइफ में वैल्यू हो ना हो, लेकिन उनको उसकी वैल्यू मिलती है। एट द एंड बात यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें की होती है, व्यूज एंड पैसे की। एट द एंड देखा जाए ना ये सोशल मीडिया की डार्क साइड। एक्चुअली बात पता क्या है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्कूल, कॉलेज या सोशल मीडिया के लोग, यहाँ पर उनको रॉन्ग मोटिवेशन नहीं दिया जाता। ऐसे में क्या होता है, अगर एक नॉर्मल बंदा अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी रहा होगा, बहुत खुश भी रह रहा होगा, ऐसी चीजों के कारण क्या होता है वो बंदा चला जाता है डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर उसको ये जो सेल्फ हेल्प वाली जितनी भी किताबें होती है या फिर ये जो सो कॉल्ड कंसल्टिंग होती है, ये उसको लेना पड़ता है, कोर्सेज बाय करना पड़ते हैं। आप ना ऐसा सोचो और आपको सब कुछ मिलेगा। कर्म या फिर ये जो कर्म का फल होता है ना ये मैटर नहीं करता। यही इस सारी जो चीजें थी ना इसका ये निष्कर्ष था एट द एंड देखा जाए तो।